गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट 2 वीक्स में हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी मार्केट के अंदर। पिछले से पिछले हफ्ते में मार्केट नीचे 16,800 के आसपास टच करके आया और फिर रिबाउंड हुआ। उसके बाद फिर वापस 16,900 के आसपास का लेवल हमने टच किया और अगेन हमने रिबाउंड किया वहाँ से, और हम 17,500 के ऊपर क्लोज हुए लास्ट वीक में। पिछले वीक में हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो मार्केट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसा नहीं दिखा रहे कि वापस एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि ये साइडवेज विद वॉलेटिलिटी, ये इस तरह का एक ट्रेंड अभी आने वाले समय में कुछ 2 या 3 हफ्तों में हमको देखने को मिलेगा। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन ट्रेडिंग। हमारे जो बेट साइज है, जो हमारी ट्रेड साइज है, वो कम होनी चाहिए और अच्छे पेडिग्री के जो स्टॉक्स हैं वहीं पर हमको स्टिक करना है। तो लेट्स सी हमारे जो की डेटा पॉइंट्स हैं और जो चार्ट है वो क्या दिखाता है। ओ माइक्रोन जो कोविड वेरिएंट है उसका डर थोड़ा ख़त्म हुआ पिछले हफ्ते में, तो उसकी वजह से मार्केट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। फिर भी उसकी एक अनसर्टेनिटी अभी भी है कि वो क्या रूप लेता है आगे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट की डायरेक्शन। एफआईएस की सेलिंग इंडियन मार्केट्स में कंटिन्यूस, काफ़ी बड़ी मात्रा में कंटिन्यूस चल रही है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने करीब 9,202 करोड़ की सेलिंग करी। उसके अगेंस्ट में डीआईएस की बाइंग सिर्फ 7,200 करोड़ थी। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर ये बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स और इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, जो दिखा रहा है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर फ्लो आउट कर रहा है इकोनॉमी से। तो ये एक नेगेटिव रहेगा हमारे इकोनॉमी के लिए, बिकॉज हमारे बहुत सारे इंपोर्ट्स वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, वो महंगे हो जाएंगे। हालांकि कुछ राहत मिली है क्रूड के भाव नीचे आने से, पर ओवरऑल ये सिनेरियो, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स और फर्दर स्ट्रांग होता है तो ये नेगेटिव फैक्टर होगा हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए। कमोडिटीज़ अभी एक थोड़ा नीचे आने के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्रूड भी नीचे काफ़ी नीचे का लेवल टच करने के बाद, अराउंड $68 टच करने के बाद वापस एक रिबाउंड लिया है, तो करीब $74 के आसपास होवरिंग नाउ। एक बार ये ओमाइक्रोन के फियर्स पूरी तरह अगर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो ये कमोडिटीज़ वापस एक अप ट्रेंड में जाते हुए दिखेंगे हमको। वो समय अच्छा होगा हमारे लिए कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स को पिक करने के लिए। डोमेस्टिक डाटा पॉजिटिव कहा जा सकता है क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया, बट दैट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन डाटा है वो भी अच्छा आया है। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का डाटा आएगा जो कि क्लीनली वॉच करना होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का। दिस विल बी ए की डाटा पॉइंट टू वॉच नेक्स्ट वीक। वो माइक्रोन के केसेस इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो दैट वे इट इज़ ए पॉजिटिव। ओवरसीज क्यूज न्यूट्रल बोल सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यूएसए से अच्छा आया है। इन्फ्लेशन यूएसए में पिछले 30-40 सालों में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया, 6.8%। और ये चूंकि मार्केट ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका था, इसलिए वहाँ के मार्केट्स इस डाटा के बाद गिरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक ग्रीन कैंडल, एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, जो शो करता है कि वो मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है इस इंफॉर्मेशन। चाइना ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है इकोनॉमी के अंदर, ये भी एक प्लस पॉइंट है। हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है। पिछले से पिछले हफ्ते में वो 20 के ऊपर चला गया था,
अभी अराउंड 16 के आसपास आ गया है, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ओवरऑल व्यू मार्केट का है कि साइडवेज रहेगा विद बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी। इसको हम एक अपने चार्ट्स में भी देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं कि फॉलिंग चैनल में ये मूव कर रहे हैं प्राइसेस। ये डेली बार है, तो इस फॉलिंग चैनल के अपर एंड पे अभी अभी पहुंचा है। हो सकता है कि कल ओपनिंग में या परसों ये इसको ब्रीच करके और थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन 17,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। और चूंकि ये फॉलिंग चैनल के अपवर्ड एंड पे है, तो ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर सकता है। उसके लिए एक और फैक्टर जो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसने ये गैप क्रिएट किया है। और जो हम पहले बात करते हैं कि गैप जहाँ भी होता है तो वो गैप फिल भी होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक अपवर्ड मूव आने के बाद इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक में ये वापस नीचे आकर इस गैप को फिल करे, 17,200 या 100 के आसपास सपोर्ट ले। तो ग्लोबल जो डॉलर इंडेक्स के जो फिगर्स हैं, ये गैप, ये अपर फॉलिंग चैनल की अपर एंड पर आना, ये सारी चीज़ें हायर प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद में नीचे आ सकता है। तो अपने को हमारे ट्रेड्स भी अकॉर्डिंगली लेने हैं। अगर मार्केट ओवरऑल नीचे आता है तो फिर अच्छे स्टॉक्स भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इसी चीज़ को अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे फॉलिंग चैनल है, ये डाउनवर्ड, इसको ब्रीच करके ये ऊपर गया है। पॉसिबिलिटी है कि ये वापस इस चैनल के अंदर में फॉल इन करेगा, जो क्योंकि यहाँ पर भी गैप है, जो गैप फिल हो सकता है। तो ये था ओवरऑल डाटा पॉइंट्स के बारे में। लास्ट वीक में हमने किसी स्टॉक को डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था कि हम स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं लेंगे, तो हमने एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी के अंदर पोजीशन लिया था, जिसमें हमने एक रेशियो स्प्रेड बनाया था। ये आप देख सकते हैं जो हमने स्प्रेड बनाया था। उसकी परफॉर्मेंस आज की तारीख में क्या है, एक हफ्ते के बाद में आप देखेंगे तो हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास अभी इसमें 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। एक हफ्ते में ये हमको 1100 रुपीज़ इसमें एक्यूमुलेट हुए हैं। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था इसमें 1,26,000, उसके ऊपर करीब करीब ये 0.9% का रिटर्न है, विच इज़ ए वेरी गुड रिटर्न। अगर आप इसको एवरी वीक अगर हम इसको करते हैं तो ये हम करीब करीब 3% से ऊपर का रिटर्न इसके अंदर में हमको मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वीक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, इसमें दो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। दोनों हमारे बहुत अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स हैं। गिवन मार्केट सिचुएशन में ये स्टॉक्स हम ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन पर हैं ये, और या हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं वो स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं वो स्टॉप लॉस फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी जो एंट्री है उसको थोड़ा पिरामिड करें, जिससे कि एक साथ पूरी क्वांटिटी ना लें। HDFC बैंक पहला स्टॉक है। करंट प्राइस उसका 1522 है और टारगेट 1550 और 1590 शॉर्ट टर्म में। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। करंट प्राइस 2332 and targets 2380 and 2450. So friends, this is all for this week. Trade cautiously, keep your position size slightly low given the volatility in the markets. As we near the Christmas, ये एक पुराना हमारा अनुभव है कि क्रिसमस के आसपास में जो हमारे FIAs हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है और एक लंबे हॉलिडे पर लोग जाते हैं, तो उस समय पर मार्केट थोड़ा लैकलस्टर हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। तो अभी ये सब देखते हुए और जो डाटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए,
उसको देखते हुए लगता है कि अभी एक अपसाइड देखने के बाद में मार्केट अल्टीमेटली साइडवेज होगा और हमारी मूवमेंट ये दिसंबर के महीने में ये 17,000 से 18,000 के बीच में ही होगी. So that's all. Thank you so much for watching. Good night.